बच्चों मैं अगर कहूं क्लास 12th फिजिक्स का जो बोर्ड एग्जाम है, उस बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स किसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो मेरा जवाब होगा स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता से सबसे ज्यादा आंकिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। सो आज के इस वीडियो में हम वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं और अगले 20 से 25 मिनट में इस चैप्टर पर जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों पर आधारित आंकिक प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप मतलब जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करूंगा। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल के फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 8 इंटू 10 टू दी पावर -5 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विद्युत विभव कितना होगा। चलिए, तो प्रश्न में हमें देके रखा है आवेश, तो आवेश को हम दर्शाते हैं Q से, और ये देके रखा है कितना 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम। इतने आवेश को अपन को लेके आना है अनंत से कहां तक लेके आना है, विद्युत क्षेत्र तक। तो ऐसा करने में हमें जो कार्य करना पड़ रहा है वो कितना है 8 इंटू 10 टू दी पावर -5 जूल का कार्य करना पड़ रहा है और हमें विभव का मान ज्ञात करना है। अब बच्चों जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि विभव का आप सभी को सूत्र पता होगा। तो विभव का सूत्र क्या लगेगा बता दो जरा। V बराबर W बटे Q। पता था क्या ये आप सभी को? सर पता था। तो कार्य का मान कितना है? कार्य का मान है 8 इंटू 10 टू दी पावर -5 और आवेश का मान कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना -7। ठीक है। अब बच्चों क्या करो, अब क्या करो, इसको ये डेसिमल हटाओ, ऊपर एक जीरो लगाओगे तो ये हो जाएगा 80 बटे 16 और 10 टू दी पावर -5 ये है, और इसको जब तुम ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर +7। 16 एकम 16, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80। तो ये आ जाएगा कितना, यहां से आ गया 5 और यहां से आ गया 10 पर कितना है -5 और यहां +7। तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। क्या निकाला सर? विभव निकाला। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है। जिसको बच्चों पढ़ना है तो पढ़ने के लिए उसके पास 1000 बहाने हैं, है ना। सबको दिखाना है कि भाई मुझे पढ़ना है, मम्मी पापा को दिखाना है मुझे पढ़ना है, मुझे तरक्की करना है, मुझे पढ़ना है। और बच्चों जिसको नहीं पढ़ना है उसके पास 1 लाख बहाने हैं कि मुझे नहीं पढ़ना। ठीक है। आज मेरा मूड सही नहीं है, आज मेरा पंखा नहीं चल रहा है, आज मौसम सही नहीं है, आज मेरे पास पेन नहीं है। तमाम तरह के उनके पास क्या है, बहाने हैं। और वो क्या कहते हैं, एक दिन टाइम आएगा बाबा जी का ठुल्लू आएगा, है ना। पढ़ोगे तो ही तरक्की करोगे। ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 20 वोल्ट है। 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, विभव कितना दे के रखा है अपन को, V बराबर कितने वोल्ट है 20 वोल्ट है क्या। ठीक है। ये 20 वोल्ट का क्या हो गया विभव। ठीक है। और क्या करना पड़ रहा है अपन को, आवेश कितना आवेश को लेके जा रहे हैं अपन, Q बराबर 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 कूलाम, -5 कूलाम आवेश को ले जा रहे हैं। तो ऐसा करने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब अपन को निकालना है कार्य, ये ज्ञात करना है। सो V बराबर बेटा क्या होता है, V बराबर W बटे Q। तो W के बराबर करोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा V इंटू Q। सूत्र में मान रखो तो W बराबर कितना हो जाएगा विभव, वो देके रखा है अपन को कितना 20, और क्या आवेश वो देके रखा है अपन को कितना 2 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 इंटू 10 टू दी पावर -5 और यहाँ पे आ जाएगा जूल। तो बच्चों ये हो गया दूसरा क्वेश्चन।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए बच्चों, 100 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो आवेश अपन को देके रखा है Q बराबर 100 माइक्रो कूलाम, ठीक है, इतना आवेश देके रखा है, और दूरी देके रखी है R बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो माइक्रोन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइक्रोन की वैल्यू क्या होती है, इधर लिख रहा हूं, माइक्रोन की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -6। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, देखो 100 इंटू माइक्रोन की वैल्यू 10 टू द पावर -6 कूलम, सही है। और यहां पर ये सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 टू द पावर -2 मीटर। तब ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2। और हमें ज्ञात करना है विभव, सो विभव बराबर क्वेश्चन मार्क। अब मुझे विभव का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, फिर कितना होता है Q बटे R। सो V बराबर कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यहां पर आवेश, तो आवेश अपन को देके रखा है, ये कितना देके रखा है, 100 इंटू 10 टू द पावर -6 बटे R। R कितना देके रखा है, यहीं से कम कर दो, 10 टू द पावर -1। तो यहां पर देखो दो ये है, मतलब 10 टू द पावर 2 और 9 11 और एक ये, तो 12। तो ये हो जाएगा कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 12, समझ गया ना, 9 10 11, और ये जब एक ऊपर आएगा ना तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो 12 और इंटू 10 टू द पावर -6। तो इसका आंसर आ जाएगा V बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 12 में से 6 गए तो बचा प्लस का 6, और ये हो जाएगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए बच्चों, एक बिंदु आवेश से 0.1 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव 30 वोल्ट है, आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न में हमें दूरी देके रखी है R बराबर 0.1 मीटर, ठीक है। और क्या देके रखा है प्रश्न में, वोल्ट, मतलब विभव देके रखा है V बराबर कितना है, 30 वोल्ट है, ठीक है। और हमें आवेश ज्ञात करना है। ये तो हो गया प्रश्न में जो हमें दिया है, और इसका फॉर्मूला होगा V इक्वल 9 इंटू 10 टू द पावर 9, फिर कितना होगा Q बटे R। तो हमें ज्ञात करना है, Q ही ज्ञात करना है, R को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा V इंटू R बटे कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका त्रिय गुणा अपॉन में कर दिया ना, और बराबर कितना हो जाएगा Q। अब वैल्यू रखें, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बेटा Q बराबर वोल्टेज कितना देके रखा है अपन को 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, फिर R, तो R देके रखा है अपन को 0.1, फिर बटे कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 9, ठीक है। ये V हो गया, ये R हो गया, और ये, ठीक है। अब बच्चों इसको 3 से काट देते हैं ना, 30 धाम 30 और 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 डेसिमल, सो 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसा आता जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, Q बराबर 3.33, और कितना हो जाएगा, ये 9 को ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 9 माइनस का, और 0.1 का मतलब भी 10 टू द पावर -1 होता है ना, 0.1 बराबर 10 टू द पावर -1। तो ये 9 माइनस के हो गए, ऊपर गए तो, और एक ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -10, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। सो बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक चालक को 10 टू द पावर -8 कूलम आवेश देने पर उसका विभव 100 वोल्ट हो जाता है, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। सो हमें यहां पर आवेश देके रखा है बच्चों Q बराबर 10 टू द पावर -8 कूलम,
इतना दे के रखा है आवेश, और क्या दे के रखा है अपन को, विभव दे के रखा है, विभव दे के रखा है 100 वोल्ट, और हमें ज्ञात करना है कैपेसिटी मतलब धारिता ज्ञात करनी है। सो धारिता का सूत्र होता है बच्चों C बराबर Q बटे V। सो हमें यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आवेश देखो 10⁻⁻8 और विभव देखो कितना है 100 वोल्ट, ठीक है। सो 100 को हम ऐसा लिख दें 10⁻², इसको ऊपर लेके आओगे तो C बराबर कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 -2 -10, और धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। बच्चों अगला क्वेश्चन है 6400 किलोमीटर अर्धव्यास वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता माइक्रोफैरड में ज्ञात कीजिए। मतलब अपने पास पृथ्वी है और पृथ्वी का जो अर्धव्यास है वो कितना है 6400 किलोमीटर, ठीक है। पूरा व्यास होता, व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो प्रश्न में अपन को क्या दे के रखा है, पृथ्वी का व्यास दे के रखा है 6400 किलोमीटर, मतलब त्रिज्या है ये क्या बोलोगे, इसको त्रिज्या बोलोगे। तो त्रिज्या R बराबर कितना हो जाएगा 6400 किलोमीटर। किलोमीटर की वैल्यू क्या होती है 10⁻3, तो ये हो जाएगा 6400 और 10⁻2 और इसका 10⁻3 है ना। किलोमीटर को जब मीटर बनाओगे तो 10⁻3, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर इक्वल 10⁻3 मीटर। सो ये हो जाएगा R बराबर 64 गुणा 10⁻5 मीटर। तो ये हो गया क्या, पृथ्वी की त्रिज्या या रेडियस। अब इसके बाद अपन को क्या ज्ञात करना है, इसकी धारिता ज्ञात करनी है, इसकी धारिता ज्ञात करनी है। क्योंकि पृथ्वी क्या है, एक गोलीय चालक है और गोलीय चालक की धारिता होती है C बराबर कितना 4πε0 इंटू R। सो यहाँ पर हमें 1/4πε0 की वैल्यू बनानी होगी। सो देखो 1/4πε0 इक्वल होता है 9 × 10⁹ और इसको जब तुम इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹ इक्वल कितना हो जाएगा 4πε0। तो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू अपन यहाँ पर रख देंगे, तब ये बन जाएगा, पेन गिर गया, तब ये बन जाएगा C बराबर 1/9 × 10⁹ फिर R, तो R अपने पास है कितना 64 गुणा 10 के ऊपर 5 की घात। सो 9 एकम 9, 9 7 63, कितना बचा 9 7 63, एक बचा, दशमलव लगा दिए तो 10 हो गया। सो 9 एकम 9, फिर 10 हो गया, 9 एकम 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा C बराबर 7.11, फिर यहाँ पर 10⁵ और ये 9, इसको ऊपर लेके आए सो 10⁻⁻9। तो C बराबर कितना 7.11 10⁻⁻4, 9 में से 5 गए -4। सो C बराबर देखो 7.11 है तो इसको लिखो 711 गुणा 10 के ऊपर -4 गुणा 10 के ऊपर -2। समझ गए कैसे, 2 अंक के बाद दशमलव, नीचे 2 शून्य बढ़ाए, ऊपर लेके आए सो 10⁻⁻2। सो C बराबर कितना हो जाएगा 711 और यहाँ पे हो जाएगा -6। बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोन बोलते हैं या माइक्रो बोलते हैं। तो C बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 711 माइक्रोफैरड। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं अगर कहूं, बच्चों अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, 2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच में 200 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसकी धन प्लेट पर कितना आवेश होगा, और संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान भी ज्ञात करना है। तो विभव अपन को देके रखा है V बराबर 200 वोल्ट,
ठीक, इतना विभव दे के रखा है प्रश्न में। और धारिता का मान देके रखा है C बराबर 2 माइक्रोफैरड। तो बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, संधारित्र की धन प्लेट पर आवेश कितना होगा, आवेश निकालना है, और संधारित्र में कितनी ऊर्जा का संचय होगा ये अपन को ज्ञात करना है। सो आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, देखो बच्चों, C बराबर Q बटे V। सो Q के बराबर करोगे तो आ जाएगा CV, ये आ गया CV। तब ये मान रखोगे, सो Q बराबर धारिता अपन को दे के रखी है 2, माइक्रोन की वैल्यू 10 टू दी पावर -6, और वोल्टेज दे के रखा है अपन को 200, तो यहां गुणा करके आ जाएगा 200। तो Q बराबर 200 का 2 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 400, 10 टू दी पावर -6। सो Q बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर, ये 2 कम करोगे सो 10 टू दी पावर -4, और आवेश का मात्रक होगा कूलम। तो ये तो निकला बच्चों संधारित्र की धन प्लेट पर आवेश। और क्या ज्ञात करना है अपन को, ऊर्जा। तो ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV²। तो U बराबर 1/2, C कितना है, C है अपने पास 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, और V कितना है 200, तो यहाँ पे आ जाएगा 200, फिर यहाँ पे V पे क्या है स्क्वायर है, तो एक 200 और लिख दो यहाँ पे, 200 गुणा 200। इसे 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, और यहाँ पर 2 जीरो 2 जीरो जीरो तो हो गए 4 जीरो, तो U बराबर हो जाएगा 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -6, और 2 दूनी 4, और 4 जीरो है, सो 10 टू दी पावर 4। तो U बराबर कितना हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा ये 4, और 6 में से 4 गए, सो 10 टू दी पावर -2, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, एक गोले को जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर मतलब 60 सेंटीमीटर है और 1500 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया है, गोले में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें त्रिज्या दे के रखी है R बराबर 60 सेंटीमीटर, और विभव दे के रखा है 1500 वोल्ट, और हमें जो गोला है उसमें संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित कर ले रहे, तो यह हो जाएगा कितना 60 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर -1 मीटर। अब बच्चों ऊर्जा का सूत्र होता है, U बराबर 1/2 CV² होता है, लेकिन अपन को प्रश्न में धारिता नहीं दे के रखी है, तो इसके लिए अपन क्या, चूंकि गोले की बात हो रही है, सो गोलीय चालक की धारिता, एक डेरिवेशन अपन ने किया था, गोलीय चालक की धारिता बता दो कितनी होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, अब यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और त्रिज्या अपन को देके रखी है कितनी, 6 इंटू 10 टू दी पावर -1। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितना आ गया, C बराबर 2/3 10 टू दी पावर -9, 10 टू दी पावर -1। सो 10 टू दी पावर हो गया कितना, -10। बोलो क्लियर है ना। देखो ये 9 ऊपर आएगा तो -9, एक पहले से है तो 10 टू दी पावर -10। ये निकला क्या, फैरड, FARAD, फैरड में गोलीय चालक की धारिता। अब अपन को निकालनी है क्या, ऊर्जा। सो बच्चों ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो ये है, सो कितना हो जाएगा, देखो U बराबर 1/2, C का जो मान है वो ये है, कितना है 2/3 इंटू 10 टू दी पावर कितना 10। क्लियर है ना। देखो ये C मतलब ये 1/2, फिर ये C दिख रहा है अब भी,
तो भी अपन को प्रश्न में देके कितना रखा है 1500 वोल्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1500 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सूत्र कहा गया स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो। सो u बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ बच्चा 10 टू दी पावर 3 नहीं 10 टू दी पावर -10, और यहाँ पे कितना बचा है 1500 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो 1500 और ये 1500, ठीक है, और बटे में कितना है 3, तो 0 काउंट कर लो। यहां पर देखो 2 0 2 0 4 0, तो यहां कितना बचेगा, और यहां पे है -10, तो ये बचेगा 15 गुणा 15 गुणा 10 टू दी पावर -6, समझ गए क्या? ओके, और अपॉन कितना हो जाएगा 3, 15 में कितना हो जाएगा 225, और 10 टू दी पावर -6 बटे में है 3, फिर 3 एकम 3, 30 साते 21, 30 पाँचे 15। सो आंसर आ जाएगा u बराबर 75 और 10 टू दी पावर -6 और ऊर्जा का मात्रक जूल। सो बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी 3 mm मतलब 3 मिलीमीटर है, तो संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी धारिता की गणना करनी है। तो बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे होता है D। क्या ये सूत्र आप सभी को पता है कि नहीं, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या ये सूत्र आप सभी को पता था? अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को अपन वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं, और इसका जो मान होता है वो होता है कितना 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये रखा अपन ने एप्सिलॉन नॉट का मान। अब संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल अपन को देके रखा है कितना 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर स्क्वायर, और सॉरी, और समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d अपन को देके रखा है कितना देके रखा है 3 mm 3 मिलीमीटर। तो बाकी सब तो SI में है, और 3 mm को हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे 3, और mm का मतलब होता है 10 टू दी पावर -3 मीटर, पता है कि नहीं भाई? 1 mm का मान कितना होता है, 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल मतलब 10 टू दी पावर -3 मीटर। सूत्र में मान रखो, तो C बराबर 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, यहां पर A मतलब क्या, क्षेत्रफल, जो कि देके रखा है अपन को 6 इंटू 10 टू दी पावर -3, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट हो गया, A हो गया, बटे में आ जाओ D, तो D अपन को कितना मिल गया 3 इंटू 10 टू दी पावर -3। क्लियर है क्या? 3 का दुनिया पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा, अब 2 का पाड़ा पढ़ो, 2 पंचे 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17 की 7 कैरी 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अंकों के बाद दशमलव ये लगा दिया। अब इसके बाद क्या है 12 और ये 3 है ना, -12 -3 कितना हो गया 10 टू दी पावर -15, और यहां पर देखो 10 टू दी पावर 3 को जब ऊपर लेके आओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, सो 15 में से 3 को घटा देना, तो आंसर कितना मिल जाएगा C बराबर 17.70 इंटू 10 टू दी पावर कितना 15 में से 3 गए तो कितना बचा 12 -12, और धारिता का मात्रक क्या होता है फैराड। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों,
एक प्रोटॉन 200 वोल्ट के विभवांतर में त्वरित होता है, उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रोटॉन की बात हो रही, तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना है प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन हो रहा है त्वरित, और कितने वोल्ट के विभवांतर में, 200 वोल्ट के विभवांतर में। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 वोल्ट, ठीक है, इतना वोल्टेज लगाया है। तो बच्चों इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है, इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा का सूत्र बताइए। तो देखो ऊर्जा का सूत्र होता है E के बराबर QV, ठीक है। ये सूत्र पढ़ा है क्या आपने, नहीं पढ़ा? देखो एक मिनट बता दे रहा हूं। विभव V बराबर कितना होता है, विभव V बराबर होता है W/Q। तो W के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, V × Q। चूंकि अब प्रोटॉन गति कर रहा है, तो गति करेगा तो गतिज ऊर्जा होगी। सो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र होगा E के बराबर 1/2 mv²। अब जो कार्य होता वही तो ऊर्जा है, कार्य और ऊर्जा क्या है, एक ही ना, कार्य ही तो ऊर्जा में परिवर्तित होता है, मतलब ये जो कार्य है ये ऊर्जा के बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो यहां पर ऊर्जा का सूत्र कितना हो जाएगा, E के बराबर Q × V, ये आ गया, ऐसे आया। अब मान रख दे रहे हैं, तो E के बराबर आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और वोल्टेज देके रखा है कितना, 200, ठीक है। डेसिमल हटाओ, 10 लगाओ, एक 10 कैंसिल करो, और 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, तो आ जाएगा 320 और 10⁻⁻19, और ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो होगा जूल। सो आई होप बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।